Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपन लोग क्लास 12 का पार्टनरशिप का एक चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, सबसे पहले एक दो बात समझिए। जब भी पार्टनरशिप के केस में किसी नए पार्टनर का वेलकम होता है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तो उस केस में जो पहले से एग्रीमेंट पुराने पार्टनर के बीच में चलते आ रहा है, उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाता है। ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट आता है। यहां तक बात समझ में आए? नए पार्टनर का जो स्वागत हो रहा है, ये बहुत सारे कारणों से किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। अगर पुराने पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब हम लोग के बिजनेस को और ग्रो करना है और कैपिटल का रिक्वायरमेंट चाहिए, किसी और नए पार्टनर को हम लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, तो बहुत सारा कारण हो सकता है। अगर कोई भी कारण हो जिससे एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो अगर कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप के केस में, तो पहले से जो एग्रीमेंट है ये खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है। इस केस को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और मजे की बात यह है मेरे भाई कि चाहे चेंज इन पीएसआर हो, जो इस चैप्टर से पहले अपन लोग देखे हैं, चाहे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर हो, चाहे कोई पार्टनर का विदाई हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, चाहे कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, इन चारों केसेस में पुराना एग्रीमेंट पहले का जो बना हुआ है ये खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट आता है। और इन चारों केसेस को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग अभी एडमिशन का चैप्टर देख रहे हैं। तो अगर किसी नए पार्टनर का स्वागत होता है, एडमिशन होता है, तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट आएगा। बातें क्लियर है? इसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? देखिए, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इन एग्जिस्टेंस। समझ में आए? अब देखिए, पार्टनरशिप के केस में एक सेक्शन है, सेक्शन 31। किस एक्ट का? पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 31। ये कहता है कि एक पार्टनर का एंट्री, एक पार्टनर का एडमिशन किस किस सिचुएशन में हो सकता है, एक पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है। तो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पार्टनर कब एडमिट हो सकता है, कब एक पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। तो सुन लीजिए, इसमें दो सिचुएशन है, दो पॉइंट है। पहला, अगर पुराने पार्टनर के बीच में पहले से कोई एग्रीमेंट बना हुआ है कि इतने दिन के बाद एक नए पार्टनर का एडमिशन, इस नए पार्टनर का एडमिशन करना है, तो एज पर एग्रीमेंट, इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पहले से कोई पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट है, ये एग्री किए हुए हैं लोग कि एक नए पार्टनर का स्वागत करना है, तो इस केस में नए पार्टनर का स्वागत हो सकता है। दूसरा, अगर कोई पहले से एग्रीमेंट नहीं है, कोई पहले से डीड नहीं है, पहले से कोई मेंशन नहीं है कि किस पार्टनर को कब एडमिशन करना है, तो उस केस में जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं कर जाते, जब तक पुराने पार्टनर में से सारे पार्टनर एग्री नहीं कर जाते, तब तक कोई भी नए पार्टनर का स्वागत, नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। समझ में आया? देखिए, अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, पहले से कोई पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है तो हो सकता है। और इन द अब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, a new partner can only be admitted with the consent of all the existing partners, सारे पार्टनर का कंसेंट मिलेगा तभी कोई नया पार्टनर आ सकता है। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, अगर कोई भी नए पार्टनर का स्वागत होता है तो उसके पास, उसके आने के बाद उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं,
तो अगर कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है, नए पार्टनर का वेलकम होता है मेरे भाई, तो उसके पास दो अधिकार आते हैं। पहला, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर लेने का उनके पास अधिकार होगा कि नहीं होगा, ये पहला राइट उनके पास आता है। और दूसरा, राइट टू शेयर द एसेट ऑफ द फर्म। जो भी फर्म के पास एसेट होगा उनको शेयर करने का, उसको शेयर करने का, उस पे ज्वाइंट ओनर उस पार्टनर का भी हो जाएगा। तो अगर किसी नए पार्टनर का स्वागत होता है तो उसके पास दो अधिकार आते हैं मेरे भाई। पहला, राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उस पे शेयर लेगा। और दूसरा, फर्म के पास जो एसेट होगा उसका भी शेयर उसको मिलेगा। मतलब ये भी एक ज्वाइंट ओनर कहलाएगा, पार्टनर के जितने पास एसेट है, पार्टनरशिप फर्म में जितना एसेट है। ठीक है, अब आगे इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है और पांचों टॉपिक को सीरियली करके हम आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। पहला टॉपिक, अगर कोई भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो मेरे भाई जो पहले से पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर लोग हैं, जो पहले से पार्टनर हैं, पुराने पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर का स्वागत होता है तो बताओ बेचारा सेक्रीफाइस करेगा कि नहीं करेगा? सेक्रीफाइस करेगा। तो अगर कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट नया पार्टनर लेगा, ये एकदम तय बात है कि जो पहले से पार्टनरशिप फर्म में लोग बिजनेस कर रहे हैं ये सेक्रीफाइस करेंगे। तो अगर पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। और इनके आने के बाद अब नए पार्टनर के साथ सभी का नया रेशियो क्या होगा ये तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला इस चैप्टर में टॉपिक अपन लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। समझ में आया? ये सेम टॉपिक चेंज इन पीएसआर में भी था। तो टोटल 5 टॉपिक में से पहला टॉपिक क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। किसी नए पार्टनर के स्वागत होने पे जो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा नए पार्टनर को, तो पुराने पार्टनर बेचारे लोग सैक्रिफाइस करेंगे और इनके आने के बाद सभी का नया रेशियो क्या होगा, ये नया रेशियो भी निकालेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। डन है। दूसरा पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन। ओहो, यहाँ चेंज इन पीएसआर नहीं होगा मेरे भाई, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। समझ में आए? अगर कोई नया पार्टनर का वेलकम हो रहा है, नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो उस दिन गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा? गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। अगर कोई पहले से गुडविल आ रहा है बैलेंस शीट में, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसको टॉपिक नंबर 2 में देखेंगे, बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। समझ में आए? और तीसरा, जिस दिन कोई नया पार्टनर का स्वागत हो रहा है उस दिन के बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व है पहले से, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर लॉस है, जिसको बोलते हैं पुराना पुण्य एंड पाप। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? पुराना पुण्य एंड पाप। अगर कोई पहले से पुण्य और पाप, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस दिख रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी देखेंगे। और अगर किसी नए पार्टनर का स्वागत होता है तो उस दिन एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे और जो भी रीवैल्यूएशन पे फायदा और नुकसान आएगा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी देखेंगे। और सबसे अंतिम में रीवैल्यूएशन के बाद हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बताइए जरा, इस चैप्टर में टोटल कितने टॉपिक हैं? 5 टॉपिक है। पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, पुराना पुण्य पुराना पाप। चौथा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एंड सबसे लास्ट में पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एक मजे की बात बताएं, ये सेम टॉपिक चेंज इन पीएसआर में भी था। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
ट्रीटमेंट ऑफ पुराना पुण्य पुराना पाप, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सेम ट्रीटमेंट रिटायरमेंट और डेथ में भी होगा मेरे भाई। तो सारा का सारा पांचों टॉपिक, ये पांचों टॉपिक चेंज इन पीएसआर में भी था, एडमिशन में भी है और रिटायरमेंट और डेथ में भी होगा। बात समझ में आया? तो आपको घबराने की बात नहीं है। इस एडमिशन के चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक अपन लोग को देखना है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ पुराना पुण्य पुराना पाप, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी और सबसे अंतिम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और ये पांचों का पांचों टॉपिक चेंज इन पीएसआर में भी है। समझ में आया? और आगे भी मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, जो भी टॉपिक इस चैप्टर में देखेंगे ये चेंज इन पीएसआर में भी सेम टॉपिक था, एडमिशन में भी है और आने वाले चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ में भी है। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नीड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, पहला सवाल ये देखिए, लोटो एंड टोटो आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर हैं, लोटो एंड टोटो। उन लोगों के बीच में पहले से 5:3 का रेशियो है। मोटो इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, यही सवाल में कह रहा है। जरा इस सवाल को देखते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के जरिए इस सवाल को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अद्भुत है। ये देखिए मेरे भाई, देखिए इस डायग्राम को देखिए। पहले से लोटो एंड टोटो, दो पार्टनर, कितना सुंदर नाम है, लोटो एंड टोटो। इन लोगों का रेशियो क्या है दोस्त? 5:3। यहां आते हैं मोटो। अब मोटो कितने के लिए आते हैं? 1/4 के लिए। जरा आप लोग बताइए, इनके आने के बाद अब क्या हो जाएगा? लोटो, टोटो एंड मोटो, इन लोगों का नया रेशियो क्या होगा? यही सवाल अपने लोग से पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर कोई नया पार्टनर का स्वागत होता है और लोटो एंड टोटो पहले से बिजनेस कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में, एक दिन मोटो का एडमिशन होता है 1/4 के लिए। उनके आने के बाद लोटो, टोटो, मोटो 3 पार्टनर हो जाएंगे। इन लोगों का नया रेशियो क्या होगा? यही अपन लोग को कैलकुलेट करना है। डन है? देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। अब कैलकुलेट करने से पहले एक बात समझिएगा भाई साहब, एक बात बताइए, अगर मोटो 1/4 के लिए आ रहा है तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा मोटो 1/4 ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो पहले से 5:3 के रेशियो में लोटो एंड टोटो व्यापार कर रहे हैं, ये बेचारे को तकलीफ होगा कि नहीं? तकलीफ मतलब सेक्रीफाइस करेंगे। अगर कोई नया पार्टनर को कुछ शेयर मिलता है तो पुराना पार्टनर जरूर सेक्रीफाइस करेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त एक प्लेट पनीर चिली मंगाते हैं। समझ में आ रहा है? एक प्लेट पनीर चिली मंगाते हैं, एक प्लेट पनीर चिली में 8 पीसेस उनको मिलते हैं। दोनों लोग सोचे कि हम लोग आधा आधा खाएंगे, 4-4 पीस। तब तक एक नया दोस्त आ जाता है और नया दोस्त कहता है कि हम 2 पीस हम ले लेंगे। अब एक बात बताइए, पहले से लोग डिसाइड किया हुआ है कि 4-4 पीस हम लोग खाएंगे और नया पार्टनर आ जाता है, वो कहता है कि हम 2 पीस हम भी खाएंगे। तो अब 2 पीस जो खाएगा तो पुराने जो दोस्त हैं ये अपने में से सेक्रीफाइस करेंगे, तब तो उन दोस्त को मिलेगा। तो अगर पहले से 4-4 पीस तय था खाने के लिए और नया दोस्त को 2 पीस देना है, तो नया दोस्त को 2 पीस ऑफ पनीर चिली तो तब मिलेगा जब पुराने दोस्त सैक्रिफाइस करेंगे। तो कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसी चीज को यहां देखना है। ठीक है, तो अगर लोटो एंड टोटो का रेशियो 5:3 है और मोटो 1/4 के लिए आया, तो मोटो 1/4 जो लेगा फ्यूचर में, ये लोटो एंड टोटो सेक्रीफाइस करेंगे तब लेगा। तो ये कितना सेक्रीफाइस करेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और सवाल में कुछ नहीं लिखा है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो एक बात जान लीजिए,
अगर नए पार्टनर का शेयर कुछ दिया है और सवाल में कुछ ना कहे कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो हमेशा मानेंगे कि पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। हम इसको प्रूफ करेंगे आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुन लीजिए, देखिए कैसे निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। ये सब सवाल मजा आ जाता है, ये सब सवाल मजा आ जाता है। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। इसमें दो टाइप से सोचना है, कैसे सोचना है हम आपको बता देते हैं। पार्टनर, लोटो, टोटो एंड मोटो, डन है। इन लोगों का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8 और 3/8, डन। मोटो तो नया रेशियो कुछ होगा नहीं, पुराना रेशियो तो कुछ होगा नहीं, बेचारा अभी अभी आया है। नया रेशियो मोटो कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। अब जरा यहां सुनिए ध्यान से, एक बात जान लीजिए। अगर नया पार्टनर जो 1/4 के लिए आया, सवाल में कुछ ना बोले कि किससे कितना लेगा, मतलब सवाल में ना कहे कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे। ये पहला मुद्दा। दूसरा, अगर कोई नया पार्टनर 1/4 के लिए आया और सवाल में अगर कुछ ना कहे, तो जरा बताइए, अगर इन फ्यूचर प्रॉफिट अगर 1 रुपया होता है, प्रॉफिट अगर 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया में से 1/4 हिस्सा कौन ले लेगा? मोटो। तो बताइए बैलेंस शेयर कितना बचेगा? बैलेंस शेयर 3/4। अगर फ्यूचर में 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपया में से 1/4 मोटो ले लेगा, तो बचेगा कितना? 3/4। अगर सवाल में कुछ ना बताए तो हमेशा मानेंगे कि नए पार्टनर के लेने के बाद जो शेयर बचेगा, ये ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में लेंगे। समझ में आया? अगर सवाल में कुछ ना कहे तो हमेशा मानेंगे कि बैलेंस शेयर विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो जरा सुनिए, इसमें कौन कौन लेगा? लोटो एंड टोटो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, 5:3 के रेशियो। ये मुद्दा समझ में आया? कहीं को दिक्कत नहीं? फिर से समरी बना देते हैं। लोटो एंड टोटो का रेशियो 5:3 था। मोटो 1/4 के लिए आया और सवाल में कुछ नहीं कह रहा है कि मोटो जो 1/4 के लिए आया किससे कितना लेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, ये कुछ नहीं कहा। तो इस केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, और साथ में ये मानेंगे कि इसके आने के बाद जो शेयर बचेगा, ये बैलेंस शेयर ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? अब देखिए, अगर हम आपको बात करें, तो जो बैलेंस शेयर बचा है 3/4, यही 3/4 में लोटो एंड टोटो लेंगे। किस रेशियो में? अपने पुराने रेशियो। अगर सवाल में कुछ ना बताए तो क्या मानेंगे कि जो बैलेंस शेयर बच गया, ये पुराना पार्टनर अपने पुराने रेशियो में लेगा। तो 3/4 का 5/8 हिस्सा, और 3/4 का ही 3/8 हिस्सा, ये कितना हुआ? 15/32। ये कितना हुआ? 9/32। और रेशियो निकालने के लिए एक बात जान लीजिए कि नया रेशियो में तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए रेशियो के केस में। तो यहाँ रेशियो निकालने के लिए, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए, नीचे 32 करने के लिए अगर 8/8 कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/32। तो जरा बताइए नया रेशियो कितना हो गया? 15/32, 9/32 और 8/32। तो ये नया रेशियो कितना हो गया मेरे भाई? डायरेक्ट लीजिए, तीनों के बीच में, तीनों के रेशियो में डिनोमिनेटर क्या है? 32 है। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त? नया रेशियो हो जाएगा 15, 9 और 8। ये बात समझ में आया? नया रेशियो हो गया 15, 9 और 8। समझ में आ रहा है? एक बात और समझ लीजिए, बात छुड़ा है।
हम आपको बताएं कि अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आया और किससे कितना लेगा ये ना बताए तो हमेशा मानेंगे कि जो शेयर बच गया ये बैलेंस शेयर नया पार्टनर 1/4 के लिए आए, तो फ्यूचर में जो सी मोटो को लेने के बाद, जो नए पार्टनर को लेने के बाद जो बैलेंस शेयर बच जाएगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मिलेगा। ये कर लिया अपन लोग। इस केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। इसको भी पता है, इसको प्रूव भी कर देते हैं। अगर सवाल में मोटो आता है 1/4 के लिए और कुछ ना कहे कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, तो हमेशा मानेंगे कि पुराना पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस किया। इसको प्रूफ कर लेते हैं, घबराने की कौन सी बात है, प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूफ हो। हम लोग को पता है कि सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ओल्ड शेयर में से नया शेयर घटाएंगे तो सेक्रीफाइसिंग निकल जाए। तो 5/8 में से 15/32 घटाना है। एलसीएम ले लीजिए 32, ये हो जाएगा 20 माइनस 15, ये हो जाएगा 5/32। ये हो जाएगा 3/8 माइनस 9/32, यहां हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कितना 12 माइनस 9, 3/32। बताओ ये भी सेक्रीफाइस किया और ये भी सेक्रीफाइस किया, 32 डिनोमिनेटर बराबर है, तो इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया 5:3। और ये कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। 5/32 और 3/32 कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग शेयर, लेकिन इन लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 5:3। समझ में आ गया। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर कोई पुराना रेशियो दिया है और नया पार्टनर 1/4 के लिए आता है, किससे कितना लेगा ये ना बताए, तो हमेशा मानेंगे कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। जो 1/4 के लिए आया ये पुराना पार्टनर अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा। और इस केस में जो नया पार्टनर 1/4 के लिए आया, इसको लेने के बाद जो फ्यूचर में बैलेंस शेयर बचेगा 3/4, इसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही लेगा। नया रेशियो निकल गया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो बनेगा और प्रूफ भी कर दिया गया कि 5:3। ओके, तो चलिए बहुत आसान सवाल था। चलिए अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल आप खुद कर लीजिएगा, जैसे पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा उसमें इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, उसमें इस सवाल का आपको आंसर भी मिल जाएगा। हम डायग्राम के जरिए आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले से पार्टनर है ए बी सी, इन लोगों का रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6, तीनों का डिनोमिनेटर बराबर है, तो इन लोग का पुराना रेशियो क्या हो जाएगा 3, 2, 1। डी एक नया पार्टनर आया 1/6 के लिए। डी कितने के लिए आया दोस्त 1/6 के लिए। तो बताइए जरा यहाँ कौन कौन होगा, ए बी सी और डी, इन लोगों के बीच में नया रेशियो सवाल कह रहा है कि बताइए, क्या बताइए नया रेशियो। उसी टाइप का सवाल है, डी 1/6 के लिए आया, सवाल में कुछ नहीं बता रहा है, तो बैलेंस शेयर 1 रुपया में से 1/6 हिस्सा ये ले लिया, तो बैलेंस कितना बचा 5/6। तो 5/6 जो बैलेंस शेयर बचा ये पुराना पार्टनर अपने पुराने रेशियो में लेगा। तो 5/6 का 3/6 हिस्सा ए लेगा, 2/6 हिस्सा बी लेगा और 1/6 हिस्सा सी लेगा। नया रेशियो निकल जाएगा। और इस केस में पूछ तो नहीं रहा है सवाल कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, लेकिन सुन लीजिए, इस केस में पुराना रेशियो ही क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। डन। आई इसका ये आप खुद से बना लीजिएगा, बहुत आसान है, उसी टाइप के 1 नंबर सवाल जैसा है, और इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल भी जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए जरा आप, चलिए 3 नंबर सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत सारा केसेस है और सारे केसेस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए ये थोड़ा और वैरायटी है, नया वैरायटी है। देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया वैरायटीज है, जरा देखिएगा। ए एंड बी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, दोनों के बीच में रेशियो दे रखा है 3:2 का। डन। सी एक नया पार्टनर आया 1/5 हिस्सा के लिए। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, नया रेशियो निकालना है इन द फॉलोइंग केसेस। यहाँ 5 को केस है मेरे भाई, ए बी सी डी ई, 5 सिचुएशन है, पांचों सिचुएशन में अलग अलग नया रेशियो निकाल के दिखाना है। ठीक है, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस बार जो C 1/5 के लिए आया, जरा ये डायग्राम देख लीजिए, पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देखिए
3 नंबर का सॉल्यूशन। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, यहां है ए बी, इन लोगों का रेशियो है 3:2। डन है। एक सी आया 1/5 के लिए, तो यहां हो जाएगा ए बी एंड सी। इन लोगों के बीच में नया रेशियो निकालना है, साथ में सेक्रीफाइस भी निकाल लेंगे सेम भाव से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सुनिए, इस बार जो 1/5 हिस्सा के लिए सी आ रहा है, 1/5 हिस्सा के लिए जो सी आ रहा है, उसके आने के बाद ए बी सी का नया रेशियो क्या होगा, इसके लिए बहुत सारे सिचुएशन में बहुत सारा जवाब मांग रहा है। एक एक करके हम लोग देखेंगे, जरा आप भी देखिए। पहला सिचुएशन कह रहा है कि सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। देखिए भाई, इस बार जो नया पार्टनर सी है, जो 1/5 के लिए आ रहा है, ये बता रहा है कि सी किससे कितना लेगा, तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो तो बनेगा नहीं। जब बता दिया कि सी नया पार्टनर किससे कितना लेगा, तो ओल्ड रेशियो तो सेक्रीफाइसिंग बनेगा नहीं। क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है सी गेट्स इट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। जो सी 1/5 के लिए आ रहा है, ये इक्वली ए और बी से लेगा, आधा आधा ए और बी से लेगा। मतलब ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सवाल बता दिया। बातें समझ में आ रही? देखिए जरा पहला सवाल, केस नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। केस नंबर 1, पार्टनर, कैसे सवाल को किया जाता है पहले समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर ए बी सी, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5, और इनका कुछ नहीं। नया रेशियो तो निकालना है, सी का 1/5 दे रखा है, लेकिन इस बार जो 1/5 सी ले रहा है, किससे कितना ले रहा है ये बता रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस दिया है, सेक्रीफाइस दिया हुआ है, ये कहा जा सकता है कि ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस दिया हुआ है। अब देखिए, सी 1/5 हिस्सा के लिए जो आ रहा है, ये इक्वली आधा आधा ए और बी से ले रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि 1/5 का आधा हिस्सा, 1/2 हिस्सा, ये 1/10 कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए। और 1/5 का 1/2 हिस्सा, आधा हिस्सा कौन सेक्रीफाइस करेगा? बी। कह सकते हैं। तो इन लोगों के रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बदला कि नहीं बदला? 1:1 आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आया? 1/10 और 1/10। क्लियर है? अब आपको पता है कि अगर सेक्रीफाइस बराबर होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो क्या हम नया बराबर कह सकते हैं कि ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस होगा? बात समझ में आ रहा है? नया कैसे निकलेगा? जो पुराना था ओल्ड, आज जितना सेक्रीफाइस किए उसको माइनस कर देंगे तो नया निकल जाएगा। देखिए अब 3/5 हिस्सा माइनस 1/10 हिस्सा, ये दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा। ये 6 माइनस 1, इसका आ जाएगा 5/10। यहां किसी कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा इमीडिएट। ठीक है, आगे देखिए, 2/5 हिस्सा में से 1/10 हिस्सा घटा देगा, इनका आ जाएगा 10, 4 माइनस 1, 3/10। ये बात समझ में आ रहा है? 6 माइनस 1, 6, 3/10। और डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर नया रेशियो में बराबर चाहिए, तो 2/2। तो इनका कितना आ जाएगा? 2/10। यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, तो बताओ इन लोगों का नया रेशियो कितना आ गया? न्यू रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? नया रेशियो केस 1 का 5, 3 और 2। नया रेशियो आया कि नहीं आया? 5, 3 और 2। ये बातें समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चकाचक है? आइए दूसरा जरा केस देखते हैं। केस नंबर 2 कह रहा है कि सी गेट्स इट फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। इस बार जो सी 1/5 के लिए आ रहा है, ये 2:1 के रेशियो में ए और बी से लेगा। जब भी ये बता दे कि नया पार्टनर किससे कितना लेगा, उस केस में सेक्रीफाइसिंग सवाल में बता दिया। जब ना बताए कि किससे कितना लेगा, तब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कहीं को दिक्कत नहीं है? क्लियर है? अगर सवाल में बता दिया तो सेक्रीफाइसिंग सवाल में दिया हुआ है, अगर सवाल में ना बताए कि किसी से कितना ले रहा है तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? समझ में आया? आइए चलिए, इस बार C2:1 के रेशियो में ए और बी से ले रहा है। आइए केस नंबर 2 का सवाल देख लेते हैं। केस नंबर 2 का जरा देखिए। केस नंबर 2, पार्टनर ए बी सी, ओल्ड रेशियो हाउ मच? 3/5, 2/5। नया रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, 1/5। इस बार जो सेक्रीफाइस दिया हुआ है सवाल में कह रहा है कि सी गेट्स इट, मतलब सी जो 1/5 लिया ये ए और बी से 2:1 के रेशियो में लिया। 2:1 के रेशियो में लेने का मतलब कि जो 1/5 ये ले रहा है, 2:1 बोलने का मतलब 2:1 बोलने का मतलब 2/3 हिस्सा किससे ले रहा है? ए से। ए का सेक्रीफाइस कितना आया? 2/15, और 1/5 का 1/3 हिस्सा 1/15 हिस्सा कौन दे रहा है? बी। एक बात जान लीजिए, कभी भी सेक्रीफाइस, टोटल सेक्रीफाइस को जोड़िएगा तो नया पार्टनर का शेयर बनेगा। क्लियर है? आगे देखिए। अब नया निकालने के लिए इसमें क्या करना है जरा बताइए। नया निकालने के लिए ओल्ड में से सेक्रीफाइस को घटा दे, तो 3/5 में से 2/15 अगर घटा देते हैं तो इन लोगों का एलसीएम आ जाएगा 9 - 2, 7/15। कोई दिक्कत नहीं है? इसका देखिए 2/5 माइनस 1/15, इन लोगों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 3, 6 - 1, 5/15। यहां 15 होगा दोस्त, 5/15। क्लियर है? और इनका 15 करने के लिए क्या करेंगे? 3/3, तो इसका हो जाएगा 3/15। 15 15 15 सबके नीचे बराबर है तो नया रेशियो कितना आ जाएगा? 7, 5 और 3। क्लियर है? और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो सवाल में दिया था 2:1। सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/15 और 1/15, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 2:1। सवाल में किससे कितना लेगा बता दिया तो मतलब सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है। ठीक है? आइए आगे चलिए, केस नंबर 3 देखिए। एक एक करके देखते चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पूरा सवाल आप कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, सी गेट्स इट होली फ्रॉम ए, मतलब इस बार केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है। सी जो 1/5 के लिए आया ये पूरा पूरा ए से ले लिया। समझ में आ रहा है? इस सवाल को भी देख लीजिए। देखिए केस नंबर 3, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। पार्टनर ए बी और सी, जरा देखिए ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, 2/5। नया रेशियो क्या है? 1/5। इस बार सेक्रीफाइस जो कह रहा है कि सी पूरा पूरा ए से लिया, तो सी का सेक्रीफाइस कितना? 1/5। ये जो सेक्रीफाइस किया वही नया पार्टनर को 1/5 मिला। समझ में आया? सर बी का सेक्रीफाइस कितना? नील। सर सी का सेक्रीफाइस, अरे नालायक, सी तो नया पार्टनर है, ये कहां से सेक्रीफाइस करेगा? इसको तो और गेन होगा, मिलेगा। समझ में आया? अब देखिए नया रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो 3/5 माइनस 1/5 ये आ जाएगा 2/5, और ये 2/5 सेक्रीफाइस 0, तो इनका 2/5 और इसका भी 1/5। नया रेशियो कितना होगा? 2 2 और 1। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? आगे चलिए, केस नंबर 3 भी होगा। केस नंबर 4 देखिए। केस नंबर 4 का मतलब डी हो गया। ये 1 2 3 4 5 देखिएगा। 4 कह रहा है सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी। अरे भाई होली फ्रॉम बी, ये तो आसान सवाल बन गया। अगर होली फ्रॉम बी कहेगा तो जो हम ए का इस बार सेक्रीफाइस किए थे केस नंबर 4 में, केस नंबर 4 में ये केवल बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा। बातें समझ में आई? इस बार केस नंबर 4 डी में कह रहा है कि सी पूरा पूरा बी से ले रहा है, तो ए का सेक्रीफाइस 0 और बी का सेक्रीफाइस 1/5। समझ में आया? आई ये तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आइए 5 नंबर ई नंबर। इस बार कह रहा है कि सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम बी एंड 1/20 फ्रॉम बी, सॉरी 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। मतलब देखिएगा लैंग्वेज क्या कह रहा है, लैंग्वेज यहां कह रहा है फ्रॉम। बहुत जमीन आसमान का अंतर, एक ऑफ वाला भी बताएंगे। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया हुआ है, समझ में आए। जैसे मान लेते हैं, हम कैसे समझाएं आपको, मेरा वॉलेट कहाँ है, वॉलेट तो यहाँ है नहीं दोस्त, तब भी मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं ये वॉलेट, मान लीजिए, मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं ये वॉलेट है, इसमें 1,000 रुपया रखा हुआ है। हम बोले कि इसमें से 200 रुपया निकाल के आपको दे दी, तो कोई कैलकुलेट करने की आवश्यकता है, इसमें वॉलेट में से डायरेक्ट 200 रुपया निकाले और आपको दे दिए, मतलब मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, 200 रुपया। तो फ्रॉम जहां वर्ड आ जाए इसका मतलब कि डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया हुआ है। उसी तरह कह रहा है सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए, मतलब ए से डायरेक्ट 3/20 ले लिया और बी से 1/20 लिया। समझ में आया, फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट। आइए सर बनाएंगे कैसे, जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए कैसे बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत मजेदार है। आइए केस नंबर 5 जरा देखिएगा कैसे। पार्टनर ए बी सी, ओल्ड रेशियो क्या है इन लोगों के बीच में, 3/5 2/5, डन है। नया रेशियो निकालना है, सी का दिया हुआ है 1/5। इस बार कह रहा है कि जो सेक्रीफाइस है ये सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट दिया, कैसे डायरेक्ट दिया है, फ्रॉम लिख के दिया है, कैसे दिया है, फ्रॉम लिख के। कह रहा है कि सी जो 1/5 के लिए आया 3/20 ए से लेगा, फ्रॉम ए, तो ए का बेचारा सेक्रीफाइस कितना है, 3/20, खत्म कहानी। और 1/20 बी से लेगा फ्रॉम बी, तो 1/20 कौन सेक्रीफाइस किया, बी। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग को पता है कि जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको जोड़िएगा तो नया पार्टनर का शेयर निकलेगा। जरा जोड़ लीजिए, 3/20 हिस्सा और 1/20 हिस्सा, 3/20 प्लस 1/20 कितना, 4/20। 4/20 को 1/5 नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, समझ में आया। अब नया रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड में से क्या घटाइएगा, सेक्रीफाइस, तो 3/5 माइनस 3/20 और इसका 2/5 माइनस 1/20, ये एलसीएम लेकर फटाफट कर लीजिए, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 12 माइनस 3 9/20, क्लियर है। और ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7/20, और इसको 20 लाने के लिए क्या करेंगे, 4/4, डिनोमिनेटर बराबर रखना है। नया रेशियो बताइए कितना आ गया, 9 7 और 4, ठीक है। और अगर कोई पूछेगा सेक्रीफाइसिंग शेयर ए और बी का कितना है, तो 3/20 और 1/20, लेकिन अगर कोई पूछेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग शेयर, जरा ये सब लैंग्वेज बहुत जरूरी है जानना, ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग शेयर। लेकिन अगर कोई पूछेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, अगर कोई पूछेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो बोलिएगा 3:1, डिनोमिनेटर बराबर है तो 3:1, डन, चकाचक, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये सब। आइए आज रेशियो कोशिश करना है कि खत्म हो जाए। चलिए 4 नंबर देखिए जरा, 4 नंबर सवाल, जरा 4 नंबर सवाल देखिए। ए एंड बी आर अ पार्टनर, इन लोगों का रेशियो 5:3 है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ विच हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए। ध्यान देना है, इसमें से आधा शेयर गिफ्ट दिया कौन, ए, और एंड द बैलेंस रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। समझ में आया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। आसान सवाल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लैंग्वेज पकड़ना।
देखिएगा ध्यान से, हम पूरा वैरायटीज आपको डिस्कस करेंगे। रेशियो का जितना वैरायटीज हो सकता है सारा वैरायटीज हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ डिस्कस करें, ठीक है। कंप्लीट पैकेज है ये सब, ए बी सी और डी भी है क्या? नहीं। ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8, 5:3 को 5 + 3 8 हिस्सा, 8 हिस्सा में 5 हिस्सा ए और 3 हिस्सा बी। रेशियो ऐसे लिखा जाता है। नया रेशियो तो अभी निकालना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहा है, तो नया रेशियो सवाल में निकालना है, नया रेशियो निकालना है। डन। इस बार कह रहा है कि किससे कितना लेगा, सवाल में बता रहा है, मतलब सवाल में सेक्रीफाइस दिया हुआ है, सेक्रीफाइस दिया है। अब सेक्रीफाइस में बड़ा अद्भुत दिया है, जरा सुनिएगा पहले। नया में कह रहा है कि सी आया कितना के लिए, 1/, सी आया 1/8 हिस्सा के, क्लियर है। जो 1/8 हिस्सा के लिए सी आ रहा है, कह रहा है कि हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए, मतलब जो सी 1/8 के लिए आ रहा है इसका आधा हिस्सा, हाफ शेयर वाज गिफ्टेड बाय ए। तो जरा बताओ तो जी, 1/8 का 1/8 का आधा हिस्सा 1/16 कौन सेक्रीफाइस किया? ए। कौन सेक्रीफाइस किया? ए। साथ में कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग शेयर, अरे भाई जब 1/8 का आधा 1/16 ए सेक्रीफाइस किया बाय ए, तो बैलेंस बचा कितना? फिर से 1/8 का आधा हिस्सा तो बच गया, आधा ए दे दिया तो आधा बचा ना, ये बचा है, ये बचा हुआ है। समझ में आया? कह रहा है कि रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी, रिमेनिंग शेयर जो बच गया 1/16 ये लेगा सी फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए एंड बी से लेगा, ये बात होता है, लेकिन किस रेशियो में लेगा? 2:1। ए एंड बी से लेगा, लेकिन किस रेशियो में लेगा? 2:1 के रेशियो। क्लियर है? आगे देखिए, तो क्या ये कह सकते हैं कि ए का बाबू सेक्रीफाइस 2 बार दिया हुआ है? देखिए कैसे 2 बार दिया हुआ है, प्लस 1/16 हिस्सा ही सेक्रीफाइस किया है, एक बार और सेक्रीफाइस करेगा, प्लस 1/16 का 2:1 मतलब 2/3 हिस्सा ये और सेक्रीफाइस करेगा, 2/48 हिस्सा। ये समझ में आया? और साथ में 1/16 का जो रिमेनिंग बच गया उसका 1/3 हिस्सा 2:1 में था, तो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/48। ए 2 बार सेक्रीफाइस किया, पहले किया आधा, पहले किया आधा, और इसके बाद आधा करने के बाद, आधा करने के बाद फिर से आधा किया, आधा नहीं किया, फिर से जितना बच गया उसका 2:1 के रेशियो किया। सेक्रीफाइस 2 बार आ रहा है, ध्यान रखिएगा, पहला सेक्रीफाइस 1 और दूसरा सेक्रीफाइस 2। पहले 1/8 का आधा हिस्सा किया और इसके बाद जितना बच गया उसको 2:1 के रेशियो में ए और बी किया, मतलब आधा जो बच गया उसका 2/3 हिस्सा फिर से किया। समझ में आया? तो जरा बताइए इसका टोटल सेक्रीफाइस कितना होगा? टोटल सेक्रीफाइस कह सकते हैं 1/16 प्लस 2/48। तो जरा बताइए इसका 3 + 2, इसका कितना सेक्रीफाइस आया? 5/48। तो जरा बता डालिए इसका टोटल सेक्रीफाइस कितना है? 5/48। और बी का टोटल सेक्रीफाइस कितना है? 1/48। दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 6/48, और दोनों का सेक्रीफाइस जोड़िएगा तो 6/48 आएगा, मतलब उसको 1/8 कह सकते हैं। तो नया नया पार्टनर का शेयर 1/8 है। समझ में आया? बहुत आसान है, बस लैंग्वेज का खेल है भाई साहब, और कुछ नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए, नया रेशियो निकालने के लिए कह रहा है तो निकाल दीजिए। नया रेशियो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, 5/8 का माइनस 5/48 निकाल लीजिएगा सभी लोग ना। 3/8 का 1/48, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48, 30 माइनस 5 ये आ जाएगा 25/48। डन है?
इसका भी आ जाएगा 48, 18 माइनस 1 17/48, और इसका 48 करने के लिए 6/6, इसका आ जाएगा 6/48। नया रेशियो बताइए कितना आ गया, 25, 17 और 6। क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए, टारगेट है 8 सवाल का। राम एंड मोहन आर अ पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड सीता एंड राधा। इस बार 2 पार्टनर का स्वागत हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सीता एंड राधा कितना लेंगी ये नहीं बता रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही सीता और राधा लेंगे। समझ में आया? आगे देखिए, राम सेक्रीफाइस 1/3 हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट, सवाल को पढ़िए। राम ने सेक्रीफाइस किया 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब ये फ्रॉम नहीं लिखा है मेरे भाई, ऑफ लिखा है। अब यही बात सुनिए, इस वॉलेट में 1000 रुपया था, इसमें से 200 दे दिए। फ्रॉम माई वॉलेट आई हैव गिवन 200 रुपीज फ्रॉम माई वॉलेट, मतलब 200 रुपया डायरेक्ट सेक्रीफाइस कर दिए। और एक बात बता रहे हैं कि हम अपने वॉलेट का, ऑफ माई वॉलेट 1/5 हिस्सा आपको दिया, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मेरे वॉलेट में कितना रुपया था, 1000, इसका ऑफ माई वॉलेट, इसका 1/5 हिस्सा, तो 1000 इंटू 1/5 हिस्सा करेंगे तभी तो आएगा 200। तो फ्रॉम लिखा है मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस दिया है, और ऑफ लिखा है मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? आगे चलो, इन द फेवर ऑफ सीता, सीता के फेवर में राम ने सेक्रीफाइस किया 1/3 अपने शेयर का हिस्सा, और मोहन ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर, इन द फेवर ऑफ राधा। सारा वैरायटीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटिंग रुपीज 3,60,000। जरा ये तो समझने का चीज है, जरा एक बार समझ लीजिए, पहले डायग्राम में हम आपको समझा देते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। यहां देखिए भाई साहब, यहां है राम मोहन, इन लोग का रेशियो है 3:2। यहां आई सीता जी और राधा जी, ठीक है। यहां आ जाएंगे राम जी, मोहन जी, सीता जी, राधा जी। क्लियर है? अब एक बात जान लीजिए, ये एडमिशन हो रहा है 1 अप्रैल 2022 को। सवाल में कह रहा था 1 अप्रैल 2022 को, तो 1 अप्रैल 2022 के बाद अब तो 4 पार्टनर हो गए, राम मोहन सीता राधा। तो 1 साल के बाद, 1 साल के बाद लेट से 31 मार्च 23 को प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 3,60,000। हम लोग को पता है कि अगर ये 3,60,000 सारे पार्टनर के एडमिशन के बाद हुआ है तो सारे पार्टनर को मिलेगा। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग को निकालना चाहिए नया रेशियो। सबसे पहला फोकस क्या करना है, नया रेशियो क्या होगा, सबसे पहला फोकस इस पे। जरा सुनिए, सबसे पहले ध्यान सुनते जाइए। देखिए पार्टनर राम मोहन सीता राधा, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5, 2/5। इनका तो ओल्ड रेशियो है नहीं। नया रेशियो क्या है जरा ये देखिए, बताया नहीं, लेकिन कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये सवाल बता दिया है। कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सवाल ने ये बताया है। देखिए राम ने सेक्रीफाइस किया 1/1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, ऑफ हिज शेयर। राम ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/3, 1/3 ऑफ हिज शेयर। बात समझ में आए? तो राम का शेयर था कितना, राम का शेयर है 3/5, उसका 1/3 हिस्सा, ऑफ का मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका 1/3 हिस्सा, मतलब ये 1/5 सेक्रीफाइस आया, ये 3 3 कट गया, ये क्या हुआ
ये 3 और 3 कट गया। समझ में आया? बताओ राम का सेक्रीफाइस कितना है? 1/5 हिस्सा। और ये जो सेक्रीफाइस किए, किसके लिए सेक्रीफाइस किए, ये भी जानना जरूरी है। फॉर सीता, फॉर सीता। तो क्या कह सकते हैं कि सीता का नया शेयर 1/5 आएगा, क्योंकि जो जितना सेक्रीफाइस किया वही नया पार्टनर का शेयर होगा। क्लियर है? आगे कह रहा है कि मोहन ने भी सेक्रीफाइस किया 1/2 ऑफ हिज शेयर। मोहन ने सेक्रीफाइस किया 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/2 हिस्सा। समझ में आया? तो मोहन का हिस्सा था कितना? 2/5। तो 2/5 का 1 कितना हिस्सा? 2 हिस्सा। तो इसका भी 2 2 कट गया मेरे भाई, 2 2 कट गया, तो कितना आया? 1/5 हिस्सा। ये भी 1/5 आ गया सेक्रीफाइस फॉर राधा। ये किसके लिए किया? राधा के लिए। तो राधा का नया शेयर कितना आ जाएगा? 1/5। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? ऑफ का मतलब होता है, सुन लीजिए यहां, ऑफ का मतलब होता है कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम का मतलब होता है सेक्रीफाइस डायरेक्ट दिया है। ये बातें समझ में आ रही? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ऑफ का मतलब एंड फ्रॉम का मतलब। डन? आगे चलिए, देखिए अब निकालना है अपने लोग को क्या? नया रेशियो। पता है 3/5 में 1/5 हिस्सा कौन सेक्रीफाइस किया? राम, सीता जी के लिए। तो इनका आ जाएगा 2/5 हिस्सा, और ये 2/5 में से 1/5 ये सेक्रीफाइस के 3 का आ गया 1/5 हिस्सा। सबके नीचे 5 है, तो नया रेशियो बताइए क्या हो जाएगा? नया रेशियो हो जाएगा 2 1 1 1। नया रेशियो क्या हो गया? 2 1 1 1। क्लियर है? अब देखिए, जब 1 अप्रैल 2022 को सीता जी और राधा जी का एडमिशन हुआ, तो राम, मोहन, सीता, राधा का नया रेशियो सवाल में कैलकुलेट किए अपन लोग, कितना आया? 2 1 1 1 आ गया। अब इनके आने के बाद 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ 3,60,000। तो ये तो सबको बटेगा ना मेरे भाई, ये तो सबको बटेगा, क्योंकि आने के 1 साल के बाद का प्रॉफिट है। तो जरा सुन लीजिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखिए 31 मार्च 2023 को 1 साल के बाद एक एंट्री हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम का, मोहन का, सीता जी का और राधा जी का। 2 2 2। क्या दोस्त बताओ ना, कैपिटल कितना प्रॉफिट था? 3,60,000। और ये किस रेशियो में बटेगा? 2:1:1:1। इस रेशियो में बढ़ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? चार दोस्त, आगे बढ़ा जाए। आइए, 4 नहीं है 5 हो गया। आइए 6। 6 तो बहुत आसान है, 6 तो बहुत ही आसान। ये देखिए, ए बी एंड सी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इन लोग का पुराना रेशियो दे रखा है। डी आया है, इस बार 3 पहले से पार्टनर था, एक नया डी आया है। डी के आने के बाद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज 3:2:3। लीजिए नया रेशियो दे रखा है, मतलब इस सवाल में पुराना रेशियो भी दे दिया और नया रेशियो भी दे दिया। कह रहा है सेक्रीफाइस बताइए। डायग्राम बना दे, सुंदर लगेगा। ए बी सी रेशियो क्या है? 5:3:2। यहां डी आया कितने के लिए ये नहीं बताया, लेकिन नया रेशियो बता रहा है ए बी सी डी। नया रेशियो क्या होगा सवाल में बता दिया, 3:2:3। तो डी कितना के लिए आया? 3 2 5 2 7 7 3 10। तो डी बोल सकते हैं कि 3/10 के लिए आया। डी कितना के लिए आया? 3/10 के लिए। डी के आने के बाद दूसरा, डी के आने के बाद सारे पार्टनर का नया रेशियो इस बार सवाल में ही बता दिया। मतलब सवाल को तो धन्यवाद कहना चाहिए कि थैंक यू सवाल जी, क्योंकि आपने नया रेशियो बता दिया। तो जब पुराना रेशियो और नया रेशियो पता है,
अब कह रहा है सेक्रीफाइस निकालने के लिए ये तो चेंज इन पीएसआर से भी आसान है, ओल्ड में से नया को घटा दीजिए, सेक्रीफाइस निकल जाएगा। समझ में आया? देखिए यहां देखिए, पार्टनर ए बी सी डी, ओल्ड क्या है 5/10, 3/10, 2/10। नया सवाल में दिया है, नया दिया है कितना 3/10, 2/10, 2/10 और 3/10। कह रहा है सेक्रीफाइस निकालने के लिए, तो सेक्रीफाइस क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू, प्लस आएगा तो सेक्रीफाइस, निगेटिव आएगा तो गेन, आपको पता है, निकाल लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है इसमें, जरा देखिए 5/10 माइनस 3/10 यह आ जाएगा 2/10, 3/10 माइनस 2/10 यह आ जाएगा 1/10, ये भी सेक्रीफाइस और ये भी सेक्रीफाइस, 2/10 माइनस 1 2/10 ये आ गया 0। हो सकता है कि कोई नया पार्टनर के आने से कोई भी सेक्रीफाइस ना करे, ये भी हो सकता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी नया पार्टनर के आने से, देखिए क्या होता है, जनरली किसी नया पार्टनर के आने से पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि किसी नया पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर में से कोई ना कोई गेन कर जाए, और ये भी हो सकता है कि किसी नया पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर ना सेक्रीफाइस करे ना गेन करे, ये भी हो सकता है। क्लियर है? आगे चलिए, हमारे यहां सी क्या हुआ, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, और डी का तो हमेशा गेन ही आया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इन लोग का सेक्रीफाइस निकल गया। सेक्रीफाइस शेयर ए और बी का केवल आया, सी का 0 आया, कितना 2/10 और 1/10। अगर इनसे पूछा जाए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो सेक्रीफाइसिंग ये है, सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है, सेक्रीफाइसिंग शेयर। और अगर पूछा जाए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है मेरे भाई, तो डिनोमिनेटर बराबर है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। समझ में आया? केवल किसके बीच में, ए और बी के बीच में, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। डन? समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आगे चले तो समरी सुन लीजिए, पहला सवाल जो करवाए थे और अभी जो करवाए हैं, कोई नया पार्टनर आता है तो किससे कितना लेगा ये ना बताए तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है, और नया पार्टनर जितना के लिए आया, बैलेंस शेयर जो निकलेगा उसके लेने के बाद 1 रुपया में से उसका शेयर घटा देंगे, जितना बैलेंस निकलेगा ये पुराना पार्टनर अपने पुराने रेशियो में लेगा। समझ में आया? अगर नया पार्टनर कितना के लिए आया ये ना बताए तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, और उस केस में उसके प्रॉफिट लेने के बाद जो बैलेंस शेयर बचेगा ये पुराना पार्टनर अपने पुराने रेशियो में लेता है। दूसरा सिचुएशन, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और किससे कितना ले रहा है ये बता दिया तो मतलब सेक्रीफाइस दे दिया, या अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और उसके आने के बाद नया रेशियो दे दिया सब पार्टनर का, उस केस में भी सेक्रीफाइसिंग बदल जाता है। समझ में आया? चलिए 6 सवाल हो गया, बहुत रिलेट करके हम आपको बताए हैं और सारा सवाल अपने आप में बहुत अद्भुत है। आइए जरा 7 नंबर सवाल देख लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, इसमें सेक्रीफाइसिंग भी निकालना है, नया भी निकालना है। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी का पुराना रेशियो कितना है 3:2 का। कह रहा है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, 1/4 हिस्सा के लिए आ रहा है। आगे किससे कितना लेगा ये नहीं बताया, लेकिन एक हिंट दे दिया, कह रहा है कि ए एंड बी डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर में इक्वली लेगा। सिचुएशन बदलते जा रहा है, ये डिफरेंट सिचुएशन, समझ में आया? ये टोटली डिफरेंट सिचुएशन है, जरा सुन लीजिए। ए और बी का पुराना रेशियो 3:2 है। एक सी पार्टनर आया 1/4 के लिए, लेकिन कह रहा है कि जो 1/4 सी लेगा ये किससे कितना लेगा ये नहीं बताया, लेकिन कह रहा है कि इसके लेने के बाद जो बैलेंस शेयर बचेगा, ये कह रहा है कि ए और बी डिसाइड किया है कि ये लोग फ्यूचर में इक्वली शेयर लेगा। देखिए
ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन द फ्यूचर। ए और बी का पुराना रेशियो 3:2 था और सी आया 1/4 के लिए, तो अब ए और बी कह रहा है कि देखिए भैया सी तो 1/4 के लिए आ गया, जो बचेगा वो हम लोग इक्वली इक्वली बांटेंगे फ्यूचर। क्लियर है, समझ में आए? अगर नहीं बताता तो हम लोग क्या मानते हैं, बैलेंस शेयर जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेगा, और इस बार कह रहा है कि सी के आने के बाद जो शेयर बचेगा बैलेंस शेयर, ये ए और बी ओल्ड रेशियो में नहीं लेगा, कह रहा है ए और बी इक्वली ले लेंगे, आधा आधा ले लेंगे। समझ में आया? आगे देखिए, पार्टनर ए बी सी, ओल्ड रेशियो क्या है जरा बताइए तो? 3/5 और 2/5। नया रेशियो सी आ रहा है 1/4 के, ठीक है। इस बार सेक्रीफाइस भी नहीं दिया, 1/4 सी लिया, किससे कितना लिया नहीं बताया, लेकिन 1/4 जो सी लिया, इसके बाद बचेगा कितना बैलेंस शेयर। मान लेते हैं फ्यूचर में 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो 1 रुपया में 1/4 कौन ले लेगा बताइए? सी। तो बैलेंस कितना बचेगा? 3/4 हिस्सा, 3/4 शेयर, बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर सवाल साइलेंट रहता तो हम लोग ये मानते हैं कि बैलेंस शेयर विल बी टेकन बाय ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, लेकिन सवाल में कह रहा है कि सी 1/4 के लिए आया और इसके आने के बाद ए और बी डिसाइड किया कि हम लोग आधा आधा लेंगे, मतलब सी के आने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, सी को लेने के बाद जो बैलेंस शेयर बचेगा, बैलेंस शेयर इक्वली लेगा ए और बी। क्लियर है? आइए देखिए जरा ध्यान से, हम फिर से बोल दे रहे हैं, सी के आने के बाद जो शेयर बचेगा बैलेंस शेयर, ये ए और बी डिसाइड किया कि कैसे लेंगे फ्यूचर में, इक्वली लेंगे, तो सी को लेने के बाद जो बचेगा वही तो इक्वली लेगा। क्लियर है? आगे देखिए, तो 3/4 हिस्सा का आधा हिस्सा कौन लेगा? ए। और 3/4 का ही आधा हिस्सा कौन लेगा? बी। क्लियर है? तो बताइए इसके नीचे डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करें? 2/8। तो बताओ नया रेशियो कितना आ गया? 3, 3 और 2। नया रेशियो कितना आ गया दोस्त? 3, 3 और 2। क्लियर है? अगर इस सवाल में सेक्रीफाइसिंग निकालना चाहिए, निकालना का मन करे आपको तो निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू। इस केस में भी सेक्रीफाइसिंग बदल जाएगा, क्योंकि ए और बी का फ्यूचर रेशियो दे रखा है। समझ में आया? सी के आने के बाद ए और बी का रेशियो क्या होगा, जो बैलेंस शेयर बचेगा ए और बी इक्वली लेगा, आधा आधा लेगा, तो सी के आने के बाद जो बैलेंस शेयर ए और बी इक्वली लेगा, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग भी बदल जाएगा। बात समझ में आए? आप सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हैं, सवाल में कह भी रहा है ना, हाँ सवाल में कह भी रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो या नया रेशियो निकालेंगे, निकाल लेते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए ओल्ड माइनस न्यू, तो 3/5 माइनस 3/8, ये हो जाएगा 40, 24 माइनस 15, ये हो जाएगा 9/40, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 3/8, ये हो जाएगा 40, 16 माइनस 15, 1/40। सी तो गेन करेगा, ये तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, इसका सेक्रीफाइस और इसका सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 9:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 9:1। समझ में आया? हम आपको टोटल अभी तक 7 गो सवाल करवाए हैं, एक छोटा सा सवाल बाकी है 2 मिनट का, वो भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? एक केस में बताएं कि सी के आने के बाद सवाल नहीं बोल रहा है कि किससे कितना लेगा, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। सी के आने के बाद सी किससे कितना लेगा ये बता रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है। सी के आने के बाद, नया पार्टनर के आने के बाद सारे पार्टनर का नया रेशियो दे दिया, तब भी सेक्रीफाइसिंग बदल जाएगा। बात समझ में आया? और सी के आने के बाद जो पहले वाला पार्टनर है, पुराना पार्टनर, उन लोग का फ्यूचर रेशियो अगर दे दिया, तब भी सेक्रीफाइसिंग बदल जाएगा। ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग तभी होगा जब सी, जो नया पार्टनर जो आ रहा है, किससे कितना लेगा ये ना बताए, नया रेशियो ना बताए, मतलब सवाल साइलेंट। क्लियर है? अगर नया पार्टनर कोई आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, कितनों के लिए आ रहा है, और इसके बाद सवाल साइलेंट है, कुछ ना बताए, उस केस में ही ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बदलेगा, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा, अदरवाइज सारे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो बदल जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, इस सवाल में सी के आने के बाद जो शेयर बचेगा, ये ए और बी कह रहा था कि हम लोग फ्यूचर में इक्वली लेंगे,
समझ में आया? तो बैलेंस शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। क्लियर है? तो इस केस में नया रेशियो निकल गया और सेक्रीफाइसिंग ओल्ड में से नया को घटा के सेक्रीफाइसिंग निकल गया। समझ में आया? चलो एक अंतिम सवाल बाकी है और ये अपने आप में थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इसको इस सवाल को भी कर लेते हैं, छूटेगा क्यों, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयर एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। Z आता है is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be same as existing between X and Y। थोड़ा ये डिफरेंट लैंग्वेज है, कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए वगैरह वगैरह। हम आपको समझा देते हैं, जरा पहले ध्यान से सुनिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि X एंड Y का रेशियो है, X एंड Y का रेशियो है 5:3 और एक नया पार्टनर आया, जेड आया, नया पार्टनर। जेड क्या आया मेरे भाई? नया पार्टनर। जेड आया तो कहा गया कि इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड शैल बी सेम एज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस प्रोपोर्शनेट में था? 5:3। जेड आया तो कह रहा है कि अब y और z का वही हो जाएगा जो x एंड y का है, 5:3 के प्रोपोर्शनेटली। ये टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा। क्या ये कह सकते हैं कि x एंड y का रेशियो है 5:3? ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर x 5 है, अगर x 5 है तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना है? 3 है, ये कह सकते हैं। तो अगर x 5 है, जरा सुनिएगा ध्यान से, हम दूसरे लैंग्वेज की तरफ बता दें। अगर x 5 है तो y कितना है? 3 है। यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। अगर x 1 है तो y कितना होगा? 3/5 हिस्सा। यूनिटरी मेथड लग रहा है, कोई हाई फाई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अगर x एंड y का 5:3 है तो अगर x 5 है तो y 3 है, तो अगर x 1 होगा तो y 3/5 हिस्सा होगा। ये समझ में आ रहा है? मतलब x जो भी हो उसका 3/5 हिस्सा y का होगा। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा सुनिए, इसी को तोड़ देते हैं, जरा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग को निकालना है x, y एंड z का, यही रेशियो तो निकालना है। समझ में आया? यहां हो जाएगा 5:3 और z का कितना होगा यही निकालना है। अब एक बात बताओ, क्या ये कह सकते हैं कि x का है 5/8 और z का है 3/8? ये तो कह सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ये बात बोला जाए कि z का 5 है तो y का 3 है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x का 5 है तो y का कितना है? 3 है। x का 1 होगा तो y का कितना होगा? 3/5 हिस्सा। तो अब z का कितना होगा जरा सुनिए। z का शेयर किसके रिस्पेक्ट में सोचना है? इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आया? तो z जो है, जितना x है उसका 3/5 हिस्सा कितना है? z का है। तो 3/5 हिस्सा तो है, लेकिन किसका? जितना y का रहेगा। जितना अब किसका रहेगा? y का रहेगा। तो y का पहले से कितना है? 3/8 हिस्सा। तो 3/5 का 3/8 हिस्सा कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ ये रेशियो कितना बन गया? 5, 3 और 9/40। 9/40 बन गया। अब ये कर दो 5/8 और ये कर दो 3/8, ये कितना हो जाएगा? 9/40। समझ में आ रहा? ये देखो, अब सब के नीचे 40 है तो 40 कर दो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना? 15 और ये हो जाएगा 9। तो बताइए नया रेशियो कितना हो गया? 25, 15 और 9। ये समझ में आया? ये थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट था,
ये सबसे हट के था, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज था। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 2 मिनट लगा के जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक्स एंड वाई का रेशियो था 5:3, मतलब एक्स का 5/8 और वाई का 3/8। अगर ये 5:3 है तो एक्स का 5 है तो वाई का कितना है? 3 है। तो अगर एक्स का 1 रहेगा तो वाई का कितना हिस्सा होगा? 3/5 हिस्सा। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, इसके रिस्पेक्ट में इसको सोचना है और इसके रिस्पेक्ट में इसको सोचना है। डन है। तो अगर ये 5/8 है और ये 3/8 है, तो हम लोग को ये पता है कि अब यही रेशियो इन लोगों का रेशियो बन जाएगा। तय है। तो क्या ये कह सकते हैं मेरे भाई कि जितना एक्स है उसका 3/5 हिस्सा कौन था? वाई था। तो अब जितना वाई होगा उसका 3/5 हिस्सा कौन होगा? जेड होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो वाई का कितना हिस्सा था? 3/8। आइए 3/5 हिस्सा किसका होगा? जेड का होगा। तो 3/5 इंटू 3/8। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? एकदम दिमाग शांत करके सुनिएगा, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 5/8 है, ये 3/8 है, तो अगर x 5 था तो y 3 था, मतलब x का 3/5 हिस्सा y का था। तो अब जितना y का हिस्सा होगा वही z का हिस्सा होगा। समझ में आया? तो अगर y का हिस्सा 3/8 है तो z का हिस्सा कितना होगा? 3/5, क्योंकि x जितना था उतना ही y था। तो x के रिस्पेक्ट में y 3/5 था, तब y के रिस्पेक्ट में z भी 3/5 होगा। समझ में आया? तो y अगर 3/8 है तो z कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 3/8। समझ में? 9/40। समझ में आया? क्लियर है? यहां देखिए, अगर x 5 है तो y 3 है, x 1 है तो y कितना है? 3/5। समझ में आया? तो अगर y, अगर अब ये है x और y का, अब y और z का वही होगा। तो अगर y 3/8 है तो अब z कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 3/8। समझ में आया? क्लियर है? अगर x 5 है तो y कितना है? 3/5। अब यही प्रोपोर्शनेटली y और z का होगा। तो अगर अब y 3/8 है तो z भी कितना होगा? 3/5 इंटू 3/8। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? दिमाग शांत करके सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है। एक्स एंड वाई का रेशियो था 5:3। सवाल कह रहा था कि जो जेड आया उन लोगों का भी वही प्रोपोर्शनेटली में रेशियो होगा जो एक्स और वाई का था। जेड के आने के बाद वाई और जेड का वही रेशियो रहेगा जो एक्स और वाई का था। तो अगर एक्स 5 है, वाई 3 है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना है? 3/5 हिस्सा। अब यही वाई और जेड का होगा। तो अगर x 1 था तो y कितना था? 3/5। तो अगर y भी 1 होगा तो x कितना होगा? y भी अगर 1 होगा तो z कितना होगा? 3/5 हिस्सा। अब y का पहले से कितना है? 3/8 हिस्सा। तो 3/8 का 3/5 कितना हो जाएगा? z का हिस्सा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये सवाल को आप बिल्कुल देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज था, हम 2-3 बार आपको समझा दिए हैं। बिल्कुल आराम से सुनिएगा, वीडियो पॉज करके आप लिख भी लीजिएगा, बहुत ही अद्भुत शक्ति मिलेगा। तो टोटल 8 सवाल अपन लोग किए, 8 सवाल बिल्कुल रेशियो का था। ठीक है, तो चलिए दोस्त, 8 सवाल किए। अब अगला सवाल अगला क्लास में हम लोग करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो आठवां सवाल था, देखो आग लग रहा था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज था और कुछ नहीं था। एक्स एंड वाई का 5:3 था। सवाल कह रहा था कि जो जेड आया तो अब वाई और जेड का वही रेशियो रहेगा जो एक्स और वाई का होगा। ठीक है, तो यहां हम आपको बताएं यूनिटरी मेथड से, एक्स अगर 5 है तो वाई 3 है, अगर एक्स 1 होगा तो वाई 3/5 होगा। समझ में आया? अब यही रहेगा y और z का। तो अगर y भी 1 होगा तो z भी 3/5 हिस्सा होगा। अब y पहले से 3/8 है तो z कितना होगा? 3/5 इंटू 3/8 हिस्सा, 9/40। समझ में आया? तो ये सवाल को बिल्कुल घर पे कीजिएगा, बहुत ही मजेदार है। टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो मैंने आपको सिखा दिया। तो अगर ये 8 सवाल को आप कर लेते हैं तो एडमिशन के केस में किसी भी टाइप का रेशियो आएगा तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा भाई साहब। समझ में? धुआं उड़ा दीजिएगा।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ। हम लोग केवल पहला टॉपिक आज किए हैं, टोटल 5 टॉपिक इस चैप्टर में था, जिसमें पहला टॉपिक किए हैं कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर कोई नया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।